जी नमस्ते। मैं डॉक्टर मंत्री राम धनाड़े हिंदी विभाग से तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर जिला उस्मानाबाद संलग्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज का हमारा विषय है चुनी हुई लंबी कविता सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित इस सरोज स्मृति इस कविता का अध्ययन अभिहित किया जाएगा। छायावाद काल के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित यह कविता, इस कविता को शोकगीत के रूप में भी, जिस प्रकार से इस कविता में वेदना का चित्रण निराला ने अभिहित किया है, सारा जीवन सांसारिक दृष्टि से असफल, अतिशय अव्यावहारिक और कष्टपूर्ण रहा। निराला जी का जन्म 1897 में बंगाल में महिषादल राज्य में हुआ। पिता के दूसरे विवाह से उत्पन्न एकलौते पुत्र थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश जिला उन्नाव स्थित गड़ालोक नामक गांव के एक छोटे से निवासी थे और वे महिषादल में नौकरी करते थे। महिषादल के राजा पंडित राम सहाय त्रिपाठी को बहुत मानते थे और उनकी एकमात्र संतान होने के कारण बालक सूर्य प्रकाश यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी राजघराने में आना जाना था। निराला की प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई। बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के साथ ही उन्होंने संगीत का भी अभ्यास तथा कुश्ती लड़ना भी वे सीखते थे, किंतु अपने स्वभाव की अतिशय स्वच्छंदता के कारण वे हाईस्कूल से आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सके। छोटी सी ही उम्र में लगभग 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। पत्नी मनोहरा देवी पवित्रता, संयम, हिंदू नारी की मर्यादा और शील की साक्षात प्रतिमा थी। निराला के पिता की मृत्यु के पश्चात उन्हीं के ऊपर घर का सारा भार आ पड़ा। उस समय वे महिषादल में नौकरी कर रहे थे और इसी बीच सन 1918 में देशव्यापी जो बीमारी फैली, उस बीमारी में उनके परिवार के कई लोग, उनके घर के सदस्यों की मृत्यु हो गई। पत्नी कभी मायके रहती थी तो कभी गड़ालोक में। महिषादल में ही उन्हें पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला, जिसके कारण उनको बहुत दुख हुआ। इसके आगे उनका सारा जीवन सांसारिक दृष्टि से असफल, अतिशय अव्यावहारिक, कष्टपूर्ण रहा। आर्थिक विपन्नता अधिक मात्राओं में मुख्य रही। आर्थिक विषमता के कारण पूरा जीवन उनका संघर्षमय दिखाई देता है, किंतु इस भौतिक विडंबना ने निराला को उसके निजी कार्य क्षेत्र में जूझने के लिए तैयार भी किया, क्योंकि जिस प्रकार से उनका साहित्य है, उनके साहित्य में एक सामाजिक यथार्थ दिखाई देता है जो वेदना से ओतप्रोत है। निराला का संपूर्ण जीवन का एक विशेष प्रकार से प्रच्छन्न अभिजात्य और घोर सामाजिक यथार्थ के द्वंद्व में उद्वेलित होता रहा है। मन से वे कभी भी विभिन्न नहीं रहे हैं। अपने अव्यवस्थित जीवन के बावजूद निराला ने साहित्य रचना जारी रखी और रामकृष्ण मिशन से निकलने वाले समन्वय तथा सेठ महादेव प्रसाद द्वारा निकाले गए मत वाला पत्र और उनके साहित्यिक विकास की दिशा निर्धारित करने में
काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। निराला ने माधुरी, सुधा और जागरण से भी उनका विशेष संबंध रहा है। उनकी सबसे पहली कविता जूही की कली है और वो 1916 में सन लिखी गई। 1933 में मतवाला मासिक पत्रिका में वो छपी थी। क्योंकि छावाद का कालखंड 1918 से लेकर 1936 तक का कालखंड है और छावाद काल के एक महान कवि ये निराला जी हैं। पत्नी के देहांत के बाद 2 बच्चे श्री रामकृष्ण त्रिपाठी और सुश्री सरोज तथा अपने चाचा के परिवार के लालन पालन का भार निराला जी पर आ पड़ा। वे कलकत्ता से लखनऊ चले आए। तब से वे अधिक मात्रा में लखनऊ और प्रयाग में ही रहे। निराला की कविता का प्रथम संग्रह अनामिका है और इस अनामिका कविता संग्रह से ही ली गई सरोज स्मृति यह कविता है। अपने उदात्त और प्रयोगशील स्वर के कारण निराला का काव्य व्यक्तित्व प्रारंभ में बहुत कुछ अस्वीकृत रहा, किंतु आज इनकी सार्वभौमिकता निसंशय है। कविता के अतिरिक्त निराला ने अन्य साहित्य विधाओं के ऊपर भी रचनाएं की हैं, जिनमें उपन्यास, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, नोट्स, टिप्पणियां आदि अनेक विषय पर उन्होंने लेखन किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने शरद रविंद्र, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद आदि की रचनाओं का भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनुवाद किए हैं। उनके द्वारा रचित और अनुवादित ग्रंथों की संख्या लगभग 61 है। या कुछ उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में हम कह सकते हैं कि उनके महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं में कुछ काव्य संग्रह भी इस प्रकार से है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, यह उनका तुलसीदास प्रबंध रचना है। कुकुरमुता एक लंबी कविता और सामाजिक यथार्थ को लेकर लिखी गई कविता कुकुरमुता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीतगुंज, सांध्य काकली और अपरा जो चुनी हुई कविताओं का ये संकलन है। गद्य रचनाओं में उन्होंने लिली, सुकुल की बीबी, निरुपमा, अप्सरा, अलका, चोटी की पकड़, कुली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया, चतुरो चमार, चाबुक, चैन, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पद, पंत और पल्लव तथा अन्य साहित्य का निर्माण, काव्य का निर्माण करने वाले सुमित्रानंदन, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 4 छावाद के आधार स्तंभ हैं। हम सरोज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित चुनी हुई लंबी कविता सरोज स्मृति का अध्ययन इस प्रकार से अभिहित करेंगे।